हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप सबसे संधि साझा करूंगी। सबसे पहले हम जानते हैं संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि दो प्रकार की होती हैं। जैसे एक तो आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, एक दूसरे की मित्रता को भी संधि कहते हैं, लेकिन यहाँ हम व्याकरण की बात कर रहे हैं। तो व्याकरण में दो वर्णों के मेल को अर्थात मित्रता को, दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि का सूत्र होता है परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात जिसका अर्थ होता है मेल या जोड़। जब दो शब्दों के निकट आने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर के एक हो जाते हैं तथा उन दोनों वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वही संधि कहलाता है। अगर हम याद करने के लिए माने तो होगा दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होते हैं उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि का अर्थ होता है समीपवर्ती, यानी दो वर्णों के समीपवर्ती, समीप आने से जो मेल या विकार हो वही संधि कहलाता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं पुस्तक धन आलय, यानी पुस्तकालय। यहाँ क में हमारा अ है और अ प्लस अ अर्थात आ हो गया, तो हो गया मेरा पुस्तकालय। अर्थात यहाँ दो वर्णों के मेल से यहाँ पुस्तकालय। पुस्तक एक शब्द है और आलय का मतलब होता है घर, यानी पुस्तक का घर, यानी दो शब्द हो गए और दो शब्दों के यहाँ वर्णों का मेल हुआ है। अतः यहाँ पे यह क्या है, संधि। इसी विकार, इसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। आइए चलते हैं हम संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के सामान्यतः तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो स्वर संधि कहते किसे हैं? स्वर का अर्थ ये होता है कि जब दो आपसी स्वर, जो स्वर वर्ण होते हैं, जब आपस में मेल करते हैं, जो उनसे विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। अगर परिभाषा के माध्यम से जाने तो स्वर का स्वर के साथ मेल होना ही स्वर संधि कहलाता है। अब लोग यहाँ देख भी रहे हैं कि दो स्वरों का परस्पर मेल व उनमें होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उन्हें ही हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे क्या है, हिम धन आलय। यहाँ क्या है, हिम धन आलय। हिम म में मेरा अ छुपा हुआ है। यहाँ अगर हलंत होता तो मैं आधा होता, अतः उसमें अ नहीं होता। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण में जो आपका अ स्वर है वह हमेशा मिला होता है। जैसे क वर्ग से लेकर के प वर्ग, यानी क से लेकर के म तक मेरा स्पर्श व्यंजन में आता है, जिसके साथ अ का स्पर्श हमेशा मिला हुआ होता है। तो हम यहाँ चलते हैं हिम धन आलय। तो म में मेरा अ है और अ धन अ बराबर आ होता है। अर्थात जब दो स्वर आपस में मिल जाते हैं, जब दो समान स्वर, विपरीत स्वर नहीं, जब दो एक समान स्वर आपस में साथ में मिल जाते हैं तो वहाँ हो जाता है बड़ा। अर्थात यहाँ दो स्वरों का मेल है, इसलिए यहाँ क्या है, स्वर संधि है। इसी पर परमार्थ में है अ धन अ, अर्थात ये दोनों ही स्वर हैं, अ और अ दोनों ही स्वर हैं, अतः यहाँ भी स्वर संधि है। आइए हम चलते हैं, पहले हम स्वर संधियों के डिफिनेशन को जानते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला मेरा होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा आयादी स्वर संधि। तो हम सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि को समझेंगे कि दीर्घ होता क्या है। तो आपको बता दें पहले कि दीर्घ का अर्थ ये होता है कि बड़ा। तो बड़ी संधि यानी बड़े छोटे छोटे वर्णों के मेल, यानी जब दो समान आपसी स्वर एक दूसरे मिलते हैं तो वह बड़े हो जाते हैं, उन्हें ही हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अगर हम इसे परिभाषा के माध्यम से जाने तो दीर्घ का सूत्र ही होता है अकह सवर्णी दीर्घ, यानी कि सभी वर्ण इसमें क्या हो जाते हैं, सभी समान वर्ण
सवर्ण यानी कि समान वर्ण जो होते हैं वह आपस में मिलकर के दीर्घ बनते हैं। तो आइए हम चलते हैं आपको दीर्घ स्वर संधि पे। यहाँ आप नियम में देख सकते हैं, परिभाषा में, कि ह्रस्व इसके नियम क्या होते हैं आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा अथवा दीर्घ यानी कि बड़ा। जब छोटा या बड़ा अ, ई, उ, री या री के स्वरों के बाद कोई समान स्वर यानी कि अ के बाद अ, ई के बाद ई, उ के बाद उ और री के बाद री आ जाए, यानी कि चाहे वह बड़ा आ जाए, अ के बाद अ या आ आए, ई के बाद ई या ई आए, उ के बाद उ या उ आए, यानी कि बड़ा या छोटा उससे मतलब नहीं है, बस मतलब है समान स्वर आमने सामने आए तो वह दीर्घ हो जाते हैं। अतः इसी कारण इसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो आइए हम संधि विच्छेद के माध्यम से जानते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं दैत्य धन अरि अर्थात दैत्यारि। यहाँ कैसे अ हुआ, अ दैत्य, अ में ये में मेरा अ है और अ अर्थात अ धन अ बराबर मिलके क्या होगा, अभी हमने आपको समझाया कि यह दीर्घ स्वर संधि है। जहाँ समान स्वर आमने सामने हो वहाँ दोनों मिलकर के बड़े हो जाते हैं। तो अ धन अ बराबर आ हो गया। तो जो मेरा अरि में शाब्दिक अ दिख रहा है वह मेरा मात्रिक रूप में हो जाएगा। तो अ धन अ बराबर आ हो जाएगा। तो ये दोनों अ मिलकर के मात्रा का रूप धारण कर लेंगे अर्थात मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और इसी परिवर्तन का नाम ही संधि है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि दैत्य धन अरि बराबर अ, य का अ और अ ये दोनों मिलकर के मात्रा में हो गए, दैत्यारि हो गया। इसी प्रकार से वीरांगना है। हाँ, एक बात आपको बता दें, जो मात्राएं होती हैं जैसे अंग हुआ, उ हुआ, तो ये मेरा मात्रा अन्य मात्रा तो चेंज नहीं होता। आइए हम आगे बताते हैं। जैसे वीर धन अंगना, तो र में मेरा अ है, र व्यंजन में मेरा अ छुपा हुआ है। तो र में अ और अंगना अंग यानी कि यहाँ भी अ है, तो ये दोनों समान है। अ धन अ बराबर क्या हो गया मेरा, आ हो गया। तो वीरा हो गया मेरा। यहाँ जो आपको शाब्दिक रूप में दिख रहा है यह मात्रिक रूप में परिवर्तन हुआ है। तो वीरांगना और अंग की मात्रा आपकी पड़ी हुई है तो वीरांगना हो गया। इसी प्रकार से स्वार्थी, स्वधन अर्थी यानी कि अ यहाँ पे क्या है, व में अ है और अ यानी अ और अ मिलकर के आ हो गया तो हो गया स्वार्थी। इसी प्रकार से आइए हम चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सूर्यास्त, तो सूर्य बोलने पे भी अ निकलता है, अ और अ मिलकर के मेरा आ हो गया तो हो गया सूर्यास्त। आइए हम चलते हैं आगे। इसी प्रकार से आ है दिव्यात्मा, तो दिव्य धन आत्मा। यहाँ पे छोटे या बड़े स्वर से मतलब नहीं है, मतलब है केवल कि वो दोनों समान स्वर होने चाहिए, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों ही वर्ण जब समान हों तो वहाँ दीर्घ होता है। आप देख सकते हैं कमल धन आकर अर्थात ल में भी अ है और आ अर्थात छोटा अ और बड़ा अ दोनों मिलकर के आ ही होंगे तो हो गया कमलाकर। इस प्रकार से आइए हम चलते हैं आप लोगों को और भी लेकर के ई या ई पे। तो ई धन ई, जैसे अति धन ए, अति हुआ मेरा यहाँ पे, तो ई बराबर ई धन ई आया, तो ई और ई मिलकर के मेरा बड़ी ई हो गया। कविंद्र में भी आप देख रहे हैं कवि धन इंद्र, कवि में हमेशा छोटा ई लगता है, तो छोटा ई मिलके हो गया बड़ा ई। अतः आपको बता दें कि यह दीर्घ स्वर संधि है, अर्थात जब सामने दो स्वर आपस में समान स्वर मिलते हैं तो वहाँ पे दीर्घ ही होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीष्म में गिरिधन ईश, यहाँ देखिए छोटी ई है और बड़े ई है,
तो यहाँ पहले भी आपको बताया है समान होना चाहिए, छोटा या बड़ा कोई भी आमने सामने आ जाए, बस समान हो तो वहाँ दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आप गिरीश में गिरिधन ईश अर्थात गिरीश हो गया। इस प्रकार से आइए हम चलते हैं आपको अगले पड़ाव पे लेके कि महेंद्र। यहाँ पे देखिए बड़ी ई है और छोटी ई है, चाहे आमने सामने, चाहे पहले शब्द में बड़ी ई आए या दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में बड़ी ई आए, उससे मतलब नहीं है, बस समान स्वर में है। आइए चलते हैं हम अगले पड़ाव पे। ऊधन ऊ, तो ऊधन ऊ यहाँ क्या है, भानुदय। यहाँ पे भी देखिए छोटा ऊ आया और उदय में भी छोटा ऊ है, तो दोनों छोटा ऊ मिलकर के क्या हो जाते हैं, बड़ा ऊ, तो हो गया मेरा भानुदय। आइए हम चलते हैं बदुदय या गुरुपदेश हुआ, तो गुरुधन उपदेश। ऊ धन ऊ बराबर क्या हो गया मेरा, गुरु में हमेशा छोटा ऊ लगता है और सामने भी हमारे अर्थात उस शब्द के सामने वाला वर्ण भी छोटा है, तो दोनों मिलके हो गए बड़ा अर्थात गुरुपदेश हो गया। आगे आप देख सकते हैं जैसे बड़ा ऊ लघुर्मी। यहाँ देखिए छोटा ऊ है और उसके सामने बड़ा ऊ है, यानी कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण छोटा ऊ और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण बड़ा ऊ है, तो यहाँ पे छोटा या बड़ा मिलकर के भी बड़ा ही होगा लघुर्मी। इस प्रकार से आशा करती हूँ। आइए चलते हैं हम आगे। देखिए आप बड़ा ऊ, यहाँ देखिए दोनों ही बड़े ऊ हैं, जैसे सरयुधन उर्मी यानी सरयू उर्मी, तो बधुधन उर्मी बधुर्मी यानी बधु, यहाँ पे ऊ लगा है, बड़ा ऊ है और प्लस बड़ा ऊ अर्थात बड़ा ऊ मिल करके भी यहाँ पे बड़ा ही होगा, क्योंकि यह दीर्घ स्वर संधि है। आइए हम चलते हैं आगे री और री पे। तो यहाँ देख सकते हैं पितृडम, यहाँ अगर हम पिता धन ऋणम कर देते हैं तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह क्या हो जाएगा, फिर असमान स्वर हो जाएंगे, जो कि हमें दीर्घ स्वर संधि में समान स्वरों की ही ज़रूरत होती है, तभी हमारा दीर्घ होता है। अगर हम आधन री कर दें तो वह अर हो जाएगा अर्थात यह दीर्घ नहीं हो सकता, मेरा गुण में चला जाएगा, जिसको हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। आइए अभी हम चलते हैं आपके होतृधन लिकार आपका हुआ। इस प्रकार से देखिए पहला हम समझा दें आपको पितृधन ऋणम। तो यहाँ पितृ में री है और री, आपको पहले ही बताया गया है कि री और री अर्थात दोनों मिलकर के बड़े री बन गए, तो पितृडम हो गया। इसी प्रकार से मातृडम हुआ और भातृडम भी हो गया। आशा करती हूँ कि आपको ये संधियाँ समझ में आई होंगी। बाकी आप हमारे गुण स्वर संधि यानी स्वर संधि के जो अगले 4 भेद हैं, गुण, वृद्धि, यण और अयाज, वह मेरे आप अगले वीडियो में देखेंगे। जी धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे।